आप अपने जूनियर को क्या बताना चाह रहे हैं कि इसको 99 और 98 लाने के लिए, और एस के बारे में आप क्या बताना चाह रहे हैं, बोलिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोग हमसे मैथ के अलावा कोई सब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछे, यहाँ तक कि मैं खुद बताने जा रही हूँ आपको। जब मैं पहली बार भागलपुर में आई थी पढ़ने, तो मेरे को सिर्फ फिजिक्स में ज़्यादा लगाव, फिजिक्स से ज़्यादा लगाव था। मैं सोच रही थी मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं था मेरा। और मैं 3 महीने जब भागलपुर आने के बाद आने के 3 महीने बाद मैं ज़्यादा मैथ्स को सीरियस नहीं ले रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स पे ध्यान था मेरा। लेकिन जब इसमें आए हम लोग पहली बार, तो 2-3 दिन क्लास किए तो ऐसा लगा, फिर यहाँ से दोबारा और कोई कोचिंग गए नहीं मैथ्स का, एक बार या और फिर यही जगह पढ़ने लगे हम। फिर मैथ्स में धीरे धीरे 3-4 महीना बीत गया, फिर भी उतना सीरियस नहीं ले रहे थे मैथ्स को, ज़्यादातर फिजिक्स ही पढ़ रहे थे। फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान था, और केमिस्ट्री का तो बता ही नहीं सकते। और फिर मैथ्स में हम जब यहाँ पे रिजल्ट आने, जब सर टेस्ट लेते थे हम लोगों का, तो टॉप 10 के अंदर आते थे हम लोग। तो टॉप 10 के अंदर आते थे, तो फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि नहीं, मैथ्स में भी कुछ कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब सर का एग्ज़ाम से 2-4 महीना पहले टेस्ट सीरीज हुआ करता था, तो टेस्ट सीरीज में हम लोग ज्वाइन किए। और जब वहाँ से एग्ज़ाम दिए हम लोग, तो देखे अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, तो फिर भी उस टाइम भी भरोसा टूट गया था, चला था नहीं 90 नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन फिर भी सर हम लोगों के साथ बने रहे। सर ऐसा उम्मीद दिलाए कि नहीं 90 कर सकती हो, तुम कर सकती हो। और जब फिर हम लोग लगातार इसी तरह पढ़ाई करते रहे यहाँ पे, और सर का बात मानते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि सर अगर हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सर फालतू में हम लोगों को बोल रहे हैं। सर का बात और सर की सारी बात को ध्यान में रखें, और सर जिस तरह से बोल रहे हैं पढ़ाई करने, उस तरह से पढ़ाई करें। और जब ये अगर आपको लगता है कि मोबाइल से दूरी बना के रखना चाहिए तो रखो, लेकिन मोबाइल से दूरी तब बना जब आप मोबाइल को फालतू में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल से ही पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं किसी रूम में बैठे और पढ़ रहे तो उससे ही पढ़ाई सब तरीके से होती है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हो, सिर्फ मोबाइल का गलत यूज ना करें। और सर को मेरे तरफ से धन्यवाद। मेरा केमिस्ट्री में थ्योरी में 24 नंबर आया है, 70 और टोटल 52 नंबर, प्रैक्टिकल से 28 नंबर मिला है। केमिस्ट्री में 54 होगा, और फिजिक्स में 84 है। और एग्जाम के 10 दिन पहले मेरे को लगा था कि मैं फिजिक्स ही पढ़ लूँ, लेकिन फिर लगा नहीं, बाबा हम पे इतना भरोसा करते हैं। सर बोले कि 90 आएगा तभी भागलपुर आना, नहीं तो मुंह नहीं दिखाना। तो मैंने जब 10 दिन बचा था तो सारा सब्जेक्ट छोड़ देते। मुझे लगा मैं सेकेंड आऊँगी, लेकिन मैथ्स में 99 करूँगी। और आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि 97 ही लाया, जबकि मेरा आधा घंटा टाइम ही बचा था, और जब मैं घर आई तो मैंने क्वेश्चन को जांच नहीं किया, मैंने सोचा डायरेक्ट रिजल्ट होगा। मैंने सारा बना के, और आधा घंटा टाइम बच गया था मेरा। उसके बाद पापा पूछे जब घर आए तो कि मैथ्स में लिखी, क्योंकि पापा को भी ऐसा लग रहा था कि मैथ्स में लाएंगे, क्योंकि जब भी हमेशा 10 दिन से लगातार मैथ ही पढ़ रहे थे। अगर खाना भी खा रहे तो मैथ उल्टा के बाबा का नोट्स, और जो भी बाबा फॉर्मूले का वो नोट्स दिया करते थे छोटे जैसा, वो भी सब उसको लेके बैठे रहते, पूरा सपोर्ट किया। और आपको ऑब्जेक्टिव में कलम चलाना नहीं पड़ेगा अगर आप तो। सच में कई बार ये बात हमने बोला भी आपको कि आप मेरे पर ध्यान से जब मैं मैथ्स दे के आई तो मुझे लग रहा था 100 में 100 आएगा। उसके बाद जब चेक किए 9:30 बजे पक्का पेपर तो दे दिया, उसके बाद 20 मिनट में पक्का 50 ऑब्जेक्टिव बनाए, और 20 मिनट में 1 घंटे से 1.5 घंटे लगे, और सारा सब्जेक्टिव बन गया। लेकिन जब घर आए तो देखे, हाँ 5 शॉर्टेज डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था, जिसमें मैंने एक लास्ट में थोड़ा सा गलती कर दी थी आंसर लिखने में। आंसर क्या आया था मेरा 9/3√2, तो 3 9 हमको काटना था, लेकिन 3 2 9 काट दिया, तो उसमें 2 नंबर काट लिया मेरा, और एक ऑब्जेक्टिव गलत हो गया था मेरा, डायरेक्शन रेशियो से क्वेश्चन था। केमिस्ट्री
देखिए केमिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए, तो केमिस्ट्री का तो टॉपर है ही नहीं, और ये नहीं केमिस्ट्री में इतना क्यों नंबर आया और कैसे क्या सही बात बताइए। देखो मैं जितना लिख के आई थी एग्जाम में, मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव का सिर्फ नंबर जुटा है मेरा, थ्योरी का नहीं जुटा है। अब कंफर्म तो नहीं कर सकते क्योंकि मैंने जितना लिखा था उतना मुझे याद है। 5 नंबर वाला जितने भी क्वेश्चन थे तीनों मैंने कर लिया था, और 2 नंबर वाला सिर्फ 3 ही क्वेश्चन किए थे, सच बता रही। और ऑब्जेक्टिव में 35 बनाया था, उसमें पता नहीं चेक नहीं किया कितना गलत हुआ, लेकिन अगर मेरा जुटा है तो इतना कंफर्म कर सकती हूँ कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव का नंबर जुटा है, सब्जेक्टिव का नंबर जुटा है, क्योंकि इतना कम नहीं आ सकता। अब वैसे भी केमिस्ट्री पे मेरा ज्यादा ध्यान नहीं था। सर बोलते रह गए थे कि सारा सब्जेक्ट पढ़ो, सिर्फ मैथ पढ़ने से कुछ नहीं होता, सारा सब्जेक्ट पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और सारा सब्जेक्ट पे ध्यान सर बोल रहे थे देने। जब एग्जाम के 3 महीने बचे थे तो मैंने सर से आके सलाह ली थी कि सर मेरा केमिस्ट्री वीक है तो क्या करें। तो सर भी बोल रहे थे देखो सब पे बराबर बराबर समय दो, लेकिन मैंने केमिस्ट्री पे थोड़ा सा ही समय नहीं दिया, सिर्फ फिजिक्स और मैथ।